नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और हम हैं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मिर्जा आजाद भाई के साथ में। मिर्जा जी, पिछले जितने सबसे कार्यकाल में हैं आप, उस कार्यकाल में क्या उपलब्धियां रही हैं मदरसा बोर्ड की? देखिए, मदरसा जब से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से लगातार मदरसों में विकास हो रहा है, मदरसों में काम हो रहा है। मेरे आने के बाद हमने पूरी कोशिश की है कि जो मदरसे चल रहे हैं उसको बेहतर तरीके से और अच्छा कैसा उसका संचालन करना चाहिए। साथ ही मदरसों की संख्या भी बढ़े, इस पर भी हमने ध्यान दिया। तो हमारे जो इससे पहले 254 मदरसे थे, मेरे आने के बाद हमने पूरी कोशिश किया है 2 साल में कि हमारे 316 अभी लगभग मिडिल प्राइमरी मिला के मदरसे खुले। निश्चित तौर पे हमारे मदरसों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ दीन के साथ तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। आधुनिक शिक्षा में हमारे यहाँ मदरसों में 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा दी जाती है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल के समकक्ष वाला जो कोर्स है वही बच्चों को पढ़ाया जाता है। साथ ही 2 किताबें मदरसा बोर्ड देती है, एक उर्दू और एक उर्दू दिनियात। ये 2 एक्स्ट्रा किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ के जो मदरसे हैं, उन मदरसों को हमने, हमारे जो बच्चे पहले दरी में बैठते थे, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से हमने कहा कि हमारे जो बच्चे मदरसे के हैं वो दरी में बैठते हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी फर्नीचर में बैठे हैं। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए हमें फर्नीचर के लिए भी बजट मुहैया कराया और इस सत्र से सभी हमारे मदरसों में फर्नीचर हो जाएगा। साथ ही हमारे जो स्कूल में जो पहले जैसे बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता था, वैसे हम भी चाहते थे कि हमारे मदरसों में भी गणवेश यूनिफॉर्म मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पार्टी संगठन से चर्चा होने के बाद उन्होंने भी ये पहल की कि निश्चित तौर पे आपके मदरसों में भी हम गणवेश देंगे। तो इस सत्र से गणवेश और फर्नीचर रही है। इसके साथ में उनको जो वजीफ़ा मिलता था, वजीफ़ा जो मिलता है दूसरे स्कूलों में, वो तो मिलता ही है उन लोग को? नहीं, वजीफ़ा हम लोग नहीं देते। हम लोग राज्य शासन से हम वजीफ़ा नहीं देते, हम लोग टीचर अनुदान देते, शिक्षक अनुदान। अच्छा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से SPQM के जरिए बच्चों को जो मिलना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग के हैं या फिर आदिवासी हैं या ST SC जो होते थे, अनुसूचित जाति के हैं, तो उस तरीके का भी क्लास तो मुस्लिम से भी होता है, तो उनको भी क्या उस तरीके से स्टाइपेंड या उनको? मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। अच्छा, शिक्षा का कोई शुल्क नहीं होता है। अच्छा। और साथ ही ये है कि हमारे मदरसों में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है और जो निवासी मदरसे कुछ है तो उनको निवासी को भी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था मदरसा संचालक करते हैं। निवासी मतलब कितने अपने पास में होंगे जिसमें हॉस्टल की सुविधा भी है? और निवासी 7-8 होंगे, 7-8 हो गए, ज़्यादा नहीं है अपने पास। उसमें से 3 या 4 हमारे जो मतलब बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके हैं निस्वा मदरसा जिसको कहते हैं, 4-5 ठो लड़कों के हैं। तो क्या लगता है कि ये जो सरकार के जिस तरीके से साधन हो रहे हैं, इससे मुस्लिम समाज के बच्चों के बीच में एजुकेशन, शिक्षा, कहते हैं कि मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, तो क्या लगता है कि इनकी वजह से बढ़ा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारे महापुरुष पंडित दीनदयाल जी की यही सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे उनका विकास हो, कैसे शासन का लाभ उनको तक पहुँचे। तो उसी संदर्भ में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी पहल करते हुए आज 14 साल में देखिए, अब हमारे यहाँ इसी समाज में 97% बच्चे शिक्षित हो चुके हैं। और हमारे यहाँ एक माध्यमिक शिक्षा मंडल के समकक्ष जैसा बोर्ड है, तो हमारे यहाँ भी पत्राचार की परीक्षा ली जाती है। तो 10वीं 12वीं की पत्राचार की परीक्षा मदरसा बोर्ड लेता है। तो उस मदरसे में जो बच्चे 5वीं 8वीं या 9वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो बच्चे 10वीं 12वीं की परीक्षा दे के कॉलेज में एडमिशन लेके मेन स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं। पिछले समय तक हमारे यहाँ आर्ट्स के सब्जेक्ट होता था 12वीं में। इस सत्र से हमने आर्ट्स के साथ साथ साइंस और कॉमर्स, ये 2 सब्जेक्ट भी जोड़ा है। तो निश्चित तौर पे लगातार हमारे यहाँ मदरसों में बच्चों के पढ़ने वालों की तादाद भी बढ़ी है, मदरसे नए खुले भी है और शिक्षा का स्तर इनका सुधरा भी है। सरकार का एक और कदम आने वाला है कौशल उन्नयन को लेकर। कौशल जो है शिक्षा सरकार बनाना चाह रही है, अधिकार बनाना चाह रही है। जैसे खाद्यान्न सुरक्षा है, वैसे ही कौशल के लिए जाए तो मदरसा बोर्ड इस तरीके से कुछ पहल कर रहा है कि वो जो बच्चे आ रहे हैं या बच्चियाँ आ रही हैं तो उनको रोजगार का साधन शिक्षा के साथ में मिल जाए। देखिए क्या है, पिछले सत्र में हमारे यहाँ लगभग 350 बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं आदि माहिर मौलवी में बैठे थे। तो जिसमें से जो बच्चे उत्तीर्ण हुए
उन बच्चों की लिस्ट हमारे यहाँ से 2-3 NGO वाले आए और उन्होंने कहा कि हम कौशल विकास के ज़रिए उन बच्चों को हम ट्रेनिंग दे के उनको अपने पैरों पे खड़े करना चाहते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो कौशल विकास की योजना है छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो हमारे मदरसे के बच्चे भी कौशल विकास में उन्होंने ट्रेनिंग लिया है और वो अपने अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग लेके अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच रहा है और मदरसा बोर्ड बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हम चाह रहे हैं कि अब हमारे जो मदरसे हैं उनमें अगर लाइब्रेरी में किताबें हम दे रहे हैं और साथ में हम चाह रहे हैं कि उनको अलमारी भी मिले लाइब्रेरी के साथ साथ, तो वो भी हम उनको दे रहे हैं। साथ ही जो सुविधा अगर मदरसों में लगती है तो हम वो सुविधा भी दे रहे हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री 15 सूत्री की बैठक में मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में जो बैठक उसमें निर्णय लिया गया कि जो मदरसों में भवन नहीं है उनको भवन देने के लिए राशि भी कलेक्टर के माध्यम से मिलेगी और जो मदरसों में ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन भी राज्य शासन मुहैया कराएगी। तो मदरसों में हम ज़मीन भी दे रहे हैं, भवन भी दे रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे, अलमारी दे रहे, लाइब्रेरी के लिए किताबें दे रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मदरसों में हम नहीं दे रहे। तो शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन के थ्रू और माननीय मुख्यमंत्री के थ्रू बहुत काम हो रहा है। मदरसों में के जितने मदरसे हमारे संचालक हैं सब लबरेज है, सब खुश हैं। तो ये थे मिर्ज़ा एजाज बेग, आपके साथ में बने रहिए हमारे साथ में। हम फिर इसके बाद में किसी और से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।